मान करके बिना आपत्ति के नीच कर्म करता है। बोले पंडित जी हैं, बोले क्या, बोले सर आपके ठेके में है, होश में रहना पंडित जी, वहां यम के दूत नहीं देखेंगे तुम पर, और पिटाई डट के होगी। बोलो ब्राह्मण हो करके तुम अपने को ऊंचे कुल का मान करके मांस खाते हो, शराब पीते हो, जब तक त्रिकाल संध्या नहीं तो तुम किस बात के ब्राह्मण हो? त्रिकाल संध्या नहीं, गायत्री, जब ब्राह्मण जानते हो क्यों जगत पूज्य होता? तपस्या के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को वो पवित्र रखने की चेष्टा कर, स्वयं दरिद्रता सहता, कष्ट सहता, और महान तपस्या के द्वारा दूसरों के अनुष्ठानों के द्वारा पापों का नाश करके उन्हें पवित्र करता। इसलिए तप बल विप्र सदा बरियारा। आज क्या हो गया? आप शराब पी रहे हो, मांस खा रहे हो, यज्ञोपवीत है ही नहीं। अगर कभी ऐसा हुआ तो ब्याह के समय हो गया, दुल्हन ही खूंटी में टांग दिया यज्ञोपवीत। अब बोलो अपने को तुम ब्राह्मण कहते हो, कौन सा धर्म है ब्राह्मण का, कौन से आचरण है ब्राह्मण के, क्या होगा? बोले कुछ नहीं, सब कहने सुनने की बातें, तो सुन लो क्या होगा। जो ब्राह्मण हो करके चोरी करता है, बरजोरी करता है, दूसरों के स्वत्त का हरण करता है और सभी गंदे आचरण अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता है, उसे संदंस नामक नरक में ले जाया जाता है और लोहे के गरम गरम गोले से दागा जाता है। गरम गरम लोहा, ले पियो पंडित जी शराब, ऊपर उनके मुंह में गरम लोहा खोलता हुआ, ले पी। ब्राह्मण बने थे, खूब तपस्या और भजन के द्वारा जगत का मंगल करो, स्वयं अपना कल्याण करो, दूसरों का कल्याण करो, इसलिए बने। और सारा जगत मानता था। अब आप बैठ के शराब पियोगे, आपको कोई कहेगा पंडित जी चरण छुअन? आप बोलो, तुम्हारे हाथ में गंदे आहार देखेगा, तुम्हें कोई ब्राह्मण मानेगा? और है भी नहीं। आपने पूर्व कर्म किए तो ब्राह्मण कुल में जन्मे, आप कर्म क्या कर रहे हो? नीच कर्म, तो नीच है वो जो नीच कर्म कर रहे हो, तो नीच हो। देखो गोस्वामी जी ने लिखा, यदि आप भजन नहीं करते तो आप कोई भी हो, हरि भक्ति विहीन जीवन मुर्दे का जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। कोई भी हो, यदि इस लोक में कोई पुरुष काम से पीड़ित होकर के शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर, अरे किसी भी जाति का कोई भी हो, कैसे भी हो, केवल हमें काम भाव की पूर्ति करनी है, अगम्या पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार करता है, उसे यम पुरुष तप्त सूर्य नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी होती है तो वहां तपाया हुआ पुरुष लोहे का बना हुआ है, आग, बिल्कुल आग, उसमें उसको आलिंगन करने का दंड दिया जाता है। यमराज के दूत ऐसे पकड़ लिए और उसमें अब 1-2 दिन वर्ष नहीं, बहुत काल तक चलते रहो। जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसके लिए वैसी स्त्री की रचना होती है, वो आग जैसी तपती होती है, बहुत काल तक उसको उसमें आलिंगन कराया जाता है, जलता रहता, चीखता रहता है। तपाए हुए लोहे की स्त्री या तपाए हुए लोहे के पुरुष की मूर्ति से उसे बहुत काल तक उसमें आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, मरने के बाद उसे यमदूत वज्र कांटक सालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमर के वृक्ष जैसा है, उसको ऊपर ऐसे फेंकते हो, फिर नीचे घसीटते हैं, पूरे वो कठोर कठोर कांटे हैं वज्र जैसे, पूरा शरीर फट जाता है। मरना तो है नहीं। इस लोक में जो राजपुरुषों के घर में जन्म लेकर या श्रेष्ठ कुलों में जन्म लेकर अपने अभिमान से युक्त हो जाते हैं और धर्म मर्यादा का उच्छेदन करते हैं, तो मर्यादा अतिक्रमण के कारण वो वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। जो अपनी मर्यादा शास्त्रों ने स्थापित की कि आप जहां हो उसी मर्यादा के अनुसार आचरण करो, आप अपनी मर्यादा को खो देते हैं। देखो, ये जीवन मुक्त होने के लिए सिद्धांत बना है, ऐसा आप ना समझे, जीवन मुक्त होने के लिए बना है। हमारी राष्ट्र व्यवस्था में बड़े पद भी हैं तो छोटे पद भी हैं। जितना बड़ा पद अधिकार है उतना ही छोटे, अगर छोटे ना हो तो जहां सुई काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी। विश्वास करो, तलवार की भी रचना आवश्यक है तो सुई की भी आवश्यक है। सबकी अपनी अपनी जगह आवश्यकता है। तुम अपने अपने धर्म का पालन करो। यदि आप अपने धर्म का अतिक्रमण करते हैं और यहां आकर मनमानी पापाचरण करते हैं, मनमानी उद्दंडता करते हैं,
तो एक नरक है जिसका नाम है वैतरणी। वैतरणी नदी में उसे फेंक दिया जाता है। उसमें क्या बहता है? उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी और पिसा हुआ मांस, मज्जा, ये प्रवाह होता है, उसमें फेंक दिया जाता है। जो धर्म का उल्लंघन करता है, नीच आचरण करता है, पापाचरण करता है और मैं बहुत ऊंचे कुल का हूं ऐसा अभिमान करके, तो उसको फेंक दिया जाता है। और वहां बड़े बड़े जहरीले जीव हैं, वो बार बार मलमूत्र, पीव, रक्त, कैसे ऐसे करता है, उसी को खाता है, उसी में डूबता है और जीव उसको काटते हैं। पाप के कारण वो भयंकर कष्ट पाता है, पर उसके प्राण नहीं निकलते, वहां मरना नहीं, वो दुर्गति को भोगता है, बार बार रोता चिल्लाता है, कौन सुने उसकी। जो लोग यहां पवित्रता का त्याग करते हैं, अपने शास्त्र के द्वारा निर्धारित आचरणों का त्याग करते हैं, नियमों का त्याग करते हैं, लज्जा को त्याग करके, तिलांजलि दे करके नाना प्रकार के गंदे आचरण करते हैं, पशुओं के साथ गंदे आचरण करते हैं, उनको सब पीव, विष्ठा, मूत्र, कफ आदि से भरे हुए कुंडों में फेंका जाता है। इसे पुयोद नमक नरक कहते हैं। पुयोद वो शाबिनी घृणित वस्तुओं के बीच में बहुत काल तक सड़ता रहता है। यहां जो अपने को उच्च कुल का मानते हैं, कुत्ता पालते हैं, देखो शास्त्र में पहले से लिखा हुआ, देखो कुत्ता द्वारपाल की तरह दरवाजे में है, उसको भोजन दो, उसको रखो। अब वो रसोई में जा रहा, जामन आ रहा, लग शंका कर रहा, तुम्हारा मुंह चाट रहा है, अरे भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। व्यवहार का सब में भगवान है, पक्का है। लेकिन देखो जब आप शौच करते हो तो आपका ही शरीर है, आप फिर माटी लगा के हाथ क्यों धोते हैं? सोचो आप, बोले सर्वम खलविदम ब्रह्म हो, तो शरीर तो मेरा ही है, लेकिन जब सोचते हो तो उसे फिर हाथ लगा के धोते हो। ऐसा नहीं कि उसी हो सकता है अब ऐसी भी आदतें हो गई हो कि उसी हाथ से भोजन पालो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अब ज्ञान ही खत्म, पशुता आती चली जाए। किसी ने बताया था कागज से पोंछ लिया जाता है, पानी की जरूरत है नहीं। किसी ने, अब हमारे तो समय से अभी तक ऐसा कोई संयोग पड़ा नहीं, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं कि अब एक और विधान चला है, कुछ कागज जैसा होता है, बोले उसे पोंछ रहे भगवान, कैसी है? हाँ, टिश्यू पेपर कह रहे हैं। हाँ, तो जो ऐसे अपवित्र आचरण करता है कुत्ता, देखो यहां कुत्ते के प्रति द्वेष भाव नहीं, लेकिन आप ठाकुर के लिए रसोई बना रहे हो, ठाकुर सेवा विराजमान है, आप पवित्र, तो आप ऐसा नहीं है कि ये, हाँ उसको रखो, दरवाजे पे रखो, खवाओ पिलाओ उसे, वो द्वारपाल है, उसे खूब सेवा करो, हम इसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन उसको हाँ, अब वो मुंह में चाट रहा है, अब अरे थोड़ा तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे उतरो, थोड़ा तो नीचे उतरो। हाँ, अब वो रसोई की सामग्री तैयार हो रही, वही रसोई की दीवार में लघु शंका कर रहा है, वैसे थोड़ा सावधान रहो। जो शास्त्र के विपरीत आचरण करते हुए और पशुओं का वध करते हैं या अपने को उच्च कुल का मान करके ये सब ऐसे आचरण करते हैं, वो प्राण रोध नामक नरक में डाले जाते हैं। वहां यमदूत उनको लक्ष्य भेद करके बार बार बाणों से बेधते रहते हैं। जो पाखंडी लोग यहां पाखंड फैलाते हैं और यज्ञ में इससे देवी प्रसन्न होंगी, इससे अमुक प्रसन्न होंगे, बकरा की बलि दो, मुर्गा की बलि दो, ऐसे आदि आदि उदाहरण देते रहते हैं। उनको वैवस्व विशसन नामक नरक में डाला जाता है और वैसे ही बार बार उनकी गर्दन काटी जाती है। ध्यान रखना, किसी भी जीव की हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। हम उनको देवी देवता ही नहीं मानते जो दूसरों की हत्या से प्रसन्न होते हैं। सामर्थ्य दी गई है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। जितने भी देवी देवता हैं ये सब जगत का मंगल करने के लिए है, ऐसा मंगल करने के लिए। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र तो कुपुत्र सुना गया है लेकिन मां कुमाता नहीं सुनी गई। जगदम्बा मां है, वो तुम्हारे जैसे भाव वाली नहीं है कि उसके तुम जैसे बच्चे हो, वैसे ही बकरा भी बच्चा है, वो अपने बच्चे की गर्दन कटवा के प्रसन्न होने वाली मां नहीं। बोले नहीं, दुर्गा और काली तो तब प्रसन्न होती जब खून पीती हो। खून पीती उन नीचों का
जो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भगवान की बनाई हुई मर्यादा का नाश करते हैं, जब संसार में वो ऐसे आतंक फैलाते हैं, तब यही आद्य शक्ति रूप धारण करती है, क्रोधित होकर उन दुष्टों का गला काटती है जो धर्म के विपरीत आचरण कर, उनका खून पीती, बेचारे नाजुक सीधे साधे नाबुल पशु पक्षियों का नहीं। ऐसे पापियों को विभूषण नामक नरक में डाला जाता है, बहुत ही कष्ट दिया जाता है। जो कोई चोर या राजा या राजपुरुष, मान लो आप राजा हैं, आपके प्रतिकूल ऐसा भाव आ रहा है और आप नगर में आग लगवा दिए, समर्थ हैं? या आप राज कर्मचारी हैं, बिना अपराधी को, किसी को, पूरे परिवार को फांसी पे या आदि 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 दंड, किसी को विष दिला दिया, या गांव के गांव लुटवा लिए, या व्यापारियों के दलों को लूट लिया, या आदि आदि। आप अधिकारी हैं, आप बल आपको प्राप्त हुआ। यदि आप कहीं ऐसे आंतरिक कार्य करते हैं जो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, तो जिनकी दाढ़ें वज्र के समान है, ऐसे 20 यमदूत भयंकर कुत्ते का रूप धारण करके उसके ऊपर टूटते हैं, 20 एक साथ, वज्र की जैसी दाढ़ें चीर चीर कर, वहां मरना है नहीं, बहुत सावधान। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस लोक में जो दूसरे से पैसा लेकर झूठी गवाही देते हैं, जो इस लोक में बहुत झूठ बोल करके व्यापार करते हैं, जो अपना काम बनाने के लिए झूठा प्रलोभन दे देते हैं, हम तुमको इतने रुपए देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, जो दान के समय किसी को झूठ बोल के फुसला लेते, ओ तुम्हें इतने रुपए दे, काम करवा ले, काम बन गया, आदि आदि झूठ बोल दिया, उसे आधार शून्य अविचीमान नामक नरक में गिराया जाता है। अविचीमान ये 100 योजन ऊंचा है,